मतलब कभी भी नहीं आनी चाहिए हरियाणा में। हरियाणा सरकार को मैं मुर्दाबाद कहता हूँ, ठीक है ना, क्यों मेरी तरफ से तो ये सरकार बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है ना। ऐसी सरकार जो गरीब परिवार के लिए इतना भी नहीं सोच सकती। अगर हम कोई मतलब हम झोली मांग के नहीं मांग रहे, हम आप काम के पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पर मेहनत करते हैं हम, यहाँ से 9 से 5 बजे लगा टाइम देते हैं हम, यहाँ से रात को हम 8-9 या बजे घर जाते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। नहीं, मैं ना दूर से आता हूँ, मैं डांड साइड से आता हूँ। यहाँ से कोल जाता हूँ, मैं कोल से 7 किलोमीटर दूर मैं लिफ्ट लेके जाता हूँ और सुबह आता हूँ वहाँ पर। मैं कितना परेशान हूँ सर, तुम्हारे कोई पैसे नहीं आते तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरा नाम गौरव है जी। क्या समस्या है? आप यहाँ पर काफी संख्या में बैठे हो, क्या दिक्कत है? हम यहाँ जी अप्रेंटिस कर रहे हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो में जी। ITI के ट्रेनिंग है सारे जी, और हमारे को 8,050 रुपये के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से दिया जाता था, जो हमारे बॉन्ड फार्म में है। लेकिन हमारे को अब तक 10 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं दिया गया जी। हम CM विंडो में भी लगा के आए और DC ऑफिस में भी रिटर्न एप्लीकेशन दे के आए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। और GM साहब के पास भी गए, AO के पास भी गए, हर जगह गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण बताते हैं? कारण जी ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से बजट नहीं आ रहा, सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन फिजूल खर्ची के लिए सरकार के पास पैसा है, गरीब बच्चों के लिए जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है सरकार के पास। ऐसी निकम्मी सरकार के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ये सरकार तो बस भ्रष्ट है। काम आपने किया था लेकिन उसका तनख्वाह, हाँ, उसकी हमारे को कोई मतलब बजट के हिसाब से कोई हमारे को पैसा नहीं दिया गया, हमारा मानदेय नहीं दिया गया, हमारा मेहनताना बिल्कुल नहीं दिया गया। कितने ऐसे जने यहाँ पे जिनको नहीं मिला? वैसे तो साहब यहाँ पे 87-90 के करीब बालक थे, लेकिन कुछ की पूरी हो चुकी है। अब 30-35 बालक ऐसे रह रहे हैं जिनकी अभी चल रही है, जिनकी कुछ की तो अभी 15 दिन में पूरी हो जाएगी, कुछ का महीना 1.5 महीना रह रहा है, लेकिन उनको अभी कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारी तो सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे को हमारा मेहनताना, हमारा जो भी मानदेय बनता है हमारा। मेरा नाम है रवि कुमार। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर बैठे? हम यहाँ पर 25-30 जो स्टूडेंट हैं, ITI के छात्र हैं, ITI करके यहाँ पर ट्रेनिंग लगी हुई है हमारी, तो हमारे को ना 10 महीने से कोई सैलरी नहीं दी जा रही, ठीक है। हम घर का कैसा खर्चा चलाएंगे, और हम बाकायदा हम रोडवेज में काम करते हैं, और रोडवेज बस वाले हमारे पास पैसे लेते हैं, टिकट कटवाते हैं। हम ना रोज 100-200 रुपये खर्च कर हम यहाँ पर आते हैं, और हमारे 1700 रुपये आते हैं, तो हमारे को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ इस सरकार को, ये सरकार 80,000 रुपये कैसे देती है, जो यहाँ पर मतलब क्रम ये लगे हुए हैं सरकारी जॉब पे है, उनकी 80,000 रुपये हर महीना पेमेंट आती है। तो हमारे यहाँ पर 10 महीने हुए कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा भी तो एक परिवार है, ठीक है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं सरकार को यही कहता हूँ कि अगर आप होते तो हमारी जगह, तो कैसा फील होता उनको। 10 महीने से कुछ भी नहीं दिया? 10 महीने से हमारे को कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर पैसे लगाकर आते हैं और पैसे लगाकर जाते हैं, और 9 से 5 बजे का टाइम यहाँ पर देते हैं काम के लिए। तो आपका काम क्या रहता है यहाँ पर? काम हम मैकेनिकल का करते हैं, जो हेल्परी में करते हैं हम, तो सभी काम करते हैं हम यहाँ पर। सभी स्टूडेंट हैं जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं हमारी। सभी से मिले हैं सर, हम DC ऑफिस में, GM से, सभी से मिले हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि ऐसी सरकार तो ताकि हमारे को हमारा मेहनताना, हमारा जो भी मानदेय बनता है हमारा दिया जाए, क्योंकि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जमीन GM से मिले थे इस बारे में? GM से मिले हैं। GM साहब ये बोल रहे हैं कि जब बजट आएगा तो दे देंगे, अगर नहीं बजट आया तो नहीं सही। और हमारे को सुनने भी आई है, लेकिन GM साहब ने हमारे को नहीं बोला, लेकिन हमने सुना है किसी अधिकारी से ही कि तुम यहाँ पे काम सीखने आते हो, तुम्हारे को काम सीखने का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ये भी सुना है हमने। लेकिन पहले आपका बॉन्ड लिखवाया गया था, उसमें लिखा हुआ था? हाँ, उस पे हमारी बाकायदा सैलरी लिखी हुई है 8,050 रुपये। वैसे तो 9,000 लिखी हुई है, लेकिन कट पट के जो भी कटता है 8,050 रुपये लिखी हुई है। ये भी हमारे पास सबूत है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 9269 रुपये थे। वैसे 9269 में 8,050 रुपये मिलने थे, लेकिन अब तक हमारे को 1 महीने का भी नहीं मिला।